जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नई वीडियो पर। और आज का टॉपिक से हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो है ना, खासकर मैं कहूँ अगर तो मेरा फेवरेट चैप्टर है एवरेज। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और क्या हो सकता है सबसे छोटा सा छोटा मेथड उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन हमारा दिया गया, अगर उसको सॉल्व करने में हम 5 मिनट ले रहे हैं या 6 मिनट ले रहे हैं या 4 मिनट ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो है ना 6 3 18, आप कम से कम 5 से 6 मतलब 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 4 से 5 ही क्वेश्चन बना पाते हैं। तो क्या 4 से 5 क्वेश्चन बनाना और पूरा टाइम वेस्ट कर देना लाजमी है? नहीं लाजमी है ना। तो उन सभी बेस्ट से बेस्ट मेथड देखेंगे यहाँ पर, जिनसे हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेकंडों में हो जाएं। तो जो है ना, हमारा टॉपिक्स है एवरेज। सबसे पहले एवरेज के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, एवरेज होता क्या है। तो जैसे हम एवरेज को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। एवरेज औसत, औसत का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? थोड़ा सा अपनी भाषा में कहें अगर, क्या होता है? बराबर। अब भैया ये बराबर क्या होता है? जैसे एवरेज हमेशा बराबर या बीच की संख्या होती है। जैसे मान लेते हैं कि जो है ना, हमारे पास या मेरा मित्र है ना, उसके पास 200 रुपये हैं, और जो है ना मेरे पास कितने रुपए हैं? मेरे पास रुपए हैं कितने? 300 रुपये हैं। मेरा मित्र है, उसके पास रुपए हैं 200 और मेरे पास रुपए हैं कितने? 300। सपोज दैट मान लेते हैं, खासकर जो है ना मानने ना लग जाना कि 300 रुपये हमारे पास हैं तुम्हारे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो है ना, ये मेरे मित्र के पास थे और ये मेरे पास थे। अब औसत होता है कि बराबर बराबर। औसत क्या होता है? बराबर बराबर। अच्छा, अब मित्र के पास तो कितने हमारे? 200 रुपये, हमारे पास हैं 300 रुपये। अब एवरेज वही होगा जो रुपया हमें और मेरे मित्र को दोनों को बराबर बराबर मिले, जो रुपया मुझे और मेरे मित्र को बराबर बराबर मिले। अच्छा, यहाँ पर मुझे तो ज्यादा रुपए मिल रहे हैं ना, और मेरे मित्र को कम रुपए मिल रहे हैं, तो मतलब नुकसान वाली बात है ना। और औसत क्या कहता है? इन्हें सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। अब बताओ भाई कितना कितना मिलेगा? तो औसत का मतलब होता है हमेशा बीच की संख्या। कहाँ की? बीच की संख्या या फिर बराबर बराबर संख्या। कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा, अगर ये 50 रुपए इसको दे दे तब तो बराबर बराबर हो जाएगा। या फिर एक फार्मूला होता है कि संख्याओं का योग। औसत का होता है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, संख्याओं का तो कर देंगे योग, संख्याओं का योग और बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। बेसिकली जो है ना, इसी मेथड पर सारा हमारा। अच्छा, संख्याओं का योग। अच्छा, संख्या 2 दी गई है ना हमको, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तो इनका योग कर दो। क्या लिखा है? योग। तो 200 और 300 कितना हो गया हमारा? 500। तो यहाँ पर लिख देंगे 500। बटे में संख्या है कितने? 1 और 1 2, टोटल 2 संख्या होंगी, तो डिवाइड कर देंगे 2 से। अब 2 से भाग करेंगे 500 का, कितना प्राप्त हो जाएगा? 250। तो क्या होगा? 200 और 300 का जो एवरेज होगा ना, एवरेज क्या होगा? हमेशा 250 होगा। और एवरेज हमेशा बीचों बीच की संख्या होती है। जैसे एक और एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हम लिख दें यहाँ पर 5 लिख दे संख्या, 6 लिख दे संख्या और 7 लिख दे संख्या। 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया। अब इसमें पूछा जाए भैया जी जो है ना, औसत क्या होगा? तो औसत हमेशा होता है बीच की संख्या। तो बीच की संख्या, अच्छा 7 और 5 के बीच में संख्या कौन आ रही है? 6। तो इसका एवरेज सीधा सीधा हो जाएगा 6। एक और संख्या लिख देते हैं। जैसे लिखा हमने यहाँ पर, लिखा 4, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा। अब यहाँ पर 5 संख्याएं लिखी हैं। अब पूछा जाए आपका इसमें एवरेज क्या होता है, तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल होते हैं। अच्छा, इनको अगर पहले इनको जोड़ें, फिर जोड़ के संख्याओं का मतलब इनको जोड़ें, 6 4 10 10 10 20 और 20 और 20 हो जाएगा हमारा 40। 40 बट्टे हम लोग करें, कितना करें? 1 2 3 4 5 5 है, तब करें, तब हमारा आएगा। चलो उसका कर लेते हैं। इसको हमने जोड़ा 6 4 10 10 10 20 और 20 10 30 और 10 हो गया 40। जोड़ा हमारा क्या आ गया? इस फार्मूले से करें तो संख्याओं का योग आ गया हमारा 40, तो लिख दिया 40। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 5 5 से भाग कर दो, 5 से काट दिया, 5 8 40 आ गया ना हमारा 8। अच्छा, अब बेसिकली अभी हमने बताया कि जो औसत होता है वो कहाँ का होगा? हमेशा बीच की संख्या होगी। कैसे? तो देखो, जैसे यहाँ पर 6 लिखा है, ये 2 संख्या हटा दी हमने, और ये 10 और 12 2 संख्या बराबर बराबर हटा दी। अब बीच में क्या बन गया हमको? 8। तो देखो ना, सिंपल सा 8 हमारा हो गया औसत।
ऐसे हो जाता है। अगर आप इस फार्मूले को लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे तो टाइम थोड़ा वेस्ट होगा ना, और टाइम वेस्ट करने का मतलब जो है ना अपने आप को और पीछे ले जाना दूसरे बच्चों से। तो ये जो है ज़बरदस्त मेथड होते हैं ना, इन्हीं मेथड के ऊपर जो है ना हम बात करेंगे, और अपने इस प्रैक्टिस सेट में जो भी यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को ज़बरदस्त तरीके से जो है ना सॉल्व करेंगे। और अब आ चुके हैं हम लोग अपने क्वेश्चनों की ओर और देखेंगे, पढ़ेंगे। लिखा है क्वेश्चन पहला क्या बोला है कि 11, 31 तथा अन्य एक तीसरी संख्या। कितनी संख्या होगी? सबसे पहले 3 संख्या हमको दी गई है। एक संख्या 11 है, एक 31 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, ये संख्या है 31, तथा एक अन्य तीसरी संख्या का औसत, यानी 3 संख्या दी गई और उनका औसत कितना दिया गया है? औसत कितना दिया गया? 30 दिया गया है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है कि तीसरी संख्या ज्ञात करो। अब 3 संख्याओं का औसत तो दिया गया है, कितना दिया गया है? 30, और बता रहा है कि हमसे जो है ना तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, उन सारे मेथडों में से जो है ना थोड़ा एक मेथड का प्रयोग करेंगे। कैसे? देखो, अगर कोई भी संख्या दी गई होती है, संख्या में अगर हम संख्या में औसत से गुणा करते हैं, संख्या में किसी यानी कोई संख्या दी गई है, संख्या कितनी है? 1, 2 और एक अन्य संख्या 3 संख्या। संख्या में औसत से गुणा करते हैं तो संख्याओं का योग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग प्राप्त हो जाता है हमें, ठीक है, यही दिया गया। अब इसी का प्रयोग करके करेंगे। अच्छा, 1, 2 और एक अन्य तीसरी संख्या, इनका औसत कितना है? औसत होता है हमारा 30 दिया गया। तो 3 संख्या कौन कौन सी? एक 31 हो गई, 11 हो गई, 11, 31 और एक 3 अन्य संख्या हो गई। तो संख्या हो गई हमारे पास 3, तो लिखेंगे 3 हो गई संख्या। अब इनका औसत कितना है? औसत कितना है भैया जी, बता दो यहाँ से आप। औसत तो 30 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 3 3 9 यानी 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90। 3 संख्याओं का अब योग प्राप्त हुआ हमको। 3 संख्याओं का योग कितना है? 90। उनमें से 2 संख्याएं, 2 संख्या कौन सी? एक संख्या हो गई ये और एक संख्या ये। एक संख्या दी गई 11 और एक संख्या दी गई हमको 31। अच्छा, 2 संख्याओं का योग हमारा आ गया कितना? यहाँ से आ गया 42। 2 संख्याओं का योग आ गया 42 और 3 संख्याओं का योग है 90। अगर तीसरी संख्या ज्ञात करनी तो क्या करेंगे हम? तो क्या करेंगे? इस वाले में से ये वाली संख्या घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो लिखेंगे तीसरी संख्या बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या प्राप्त करना होगा तो 90 में से क्या? ये तो तीनों संख्याओं का योग है। अब 3 संख्याओं में से 2 संख्याओं का योग घटा देंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। कितना है? 42, तो 42 यहाँ से घटा देंगे। 10 में से 2 गया, बच गया हमारा 8। 8 में से 4 गया, कितना बच गया हमारा? 4। तो कितना प्राप्त हो गया हमारा? यहाँ से बहुत ही जबरदस्त तरीके से ना जो तीसरी संख्या है वो कितनी निकल के आई? कितने निकल गए? 48। इस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन को करना था। क्या करना था? संख्या की गुणा जब भी हम औसत में करेंगे हमेशा संख्याओं का योग प्राप्त होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि औसत बराबर क्या होता है? औसत। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग और बटे संख्याओं की संख्या। अब देखो, अगर योग प्राप्त करना है तो ये बटे में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। अब 3 संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो गया 90। उनमें से 2 संख्या, एक 11 और 31 दी गई, तो इनको जोड़ देंगे और तीसरी संख्या में से घटा देंगे, और जो है मतलब कि तीनों संख्याओं के योग में से घटा दिया तो तीसरी संख्या हमको प्राप्त हो गई। कितनी प्राप्त होगी? 48। आया ना समझ में? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सेकंड प्रश्न हमारे सामने है। अब इतना बड़ा प्रश्न है, ओहो, देख के डर गए। पढ़ो एक बार। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज हो गए। बाय मिस्टेक मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं और हुआ क्या, लिखना था हमको 68, लिख दिया हमने कितना? 88। अब ये बताओ 68 ज्यादा है कि 88? 88 ज्यादा है ना। अगर 88 लिख रहे हैं यानी ज्यादा लिख रहे हैं, और जब ज्यादा लिख रहे हैं तो क्या होगा? बढ़ेगा ना हमेशा। अगर यहाँ पर ज्यादा लिख रहे हैं तो औसत हमेशा बढ़ेगा, अगर कम लिख रहे हैं तो औसत हमेशा घटेगा। इतनी तो बात समझ में आई ना। अब सबसे पहली बात, जो सही वाला अंक होता है ना उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ये कितना लिखा है? सही वाला। और ये क्या है? सही वाला। और ये क्या हमारा? गलत वाला। क्या है? गलत वाला। अब हमको क्या करना है? इनका ले लेना है अंतर। क्या ले लेना है? अंतर। अंतर क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। घटा दो। 88 में से 68 घटा देंगे। 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 6 गया, कितना बच गया? 2। यानी इनका अंतर निकाला हमारा कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। अब ये जो 20 का अंतर आया है ना, ये किसकी वजह से आया?
यानी यहाँ पर तो 20 अंक बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर कितना बता रहा बढ़े हैं औसत में? औसत में तो बता रहा है कि 0.5 से बढ़ गया है। तो जो औसत जो बढ़ जाएगा ना, उससे कर देना है हमको डिवाइड, और इस प्रकार से हमें छात्र की मिल जाएगी संख्या, छात्र संख्या। तो क्या कर देना है, पॉइंट हटाना है, 0, कितना आ गया हमारा 200, और बटे में 5, 5 एकम 5, 5 को 20, आंसर कितना आ गया 40। तो कितने छात्र थे, 40 छात्र थे भैया। लैंग्वेज इतनी बड़ी और सोल्यूशन इतना बड़ा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि लैंग्वेज तो बहुत बड़ी बड़ी दी गई होती है, लेकिन जो है ना वास्तव में जो है ना प्रश्न सरल भी होते हैं हमारे लैंग्वेज वाले। और देखते हैं अपने अब एक और हमारे सामने प्रश्न है, और इसकी भी लैंग्वेज हमारी बहुत बड़ी है। दिखा है कि 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत जो है ना 51 है, और अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितना स्कोर करना चाहिए। और ये हमारा प्रश्न पूछा गया है 19 जून 2018 को पूछा गया, 19 जून 2018 को। और कौन सी शिफ्ट का है, शिफ्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। और पूछा कहाँ गया है, यूपी पुलिस का, क्योंकि हम लोग कर ही रहे हैं प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस का। अब लिखा है कि 11 पारियों पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अभी हमने बताया था जब भी संख्या आपको मिलेंगी और औसत मिलेगा, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि योग निकालना। योग कैसे निकालेंगे, तो उसने वास्तव में बनाए अभी तक कितने रन हैं, अभी तक उसने कितने रन बनाए, यानी रन, कुल रन लिखेंगे यहाँ पर, कुल रन कितने बनाए। तो पारियां कितनी है, 11 पारियों में एक बार बैटिंग करने का इतने रन बनाए, दोबारा बैटिंग करने का इतना रन बनाए, क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही। अब कितना बनाए हैं एवरेज, यानी 11 पारियों में उसने 51 रन तो बनाए ही बनाए हैं, 51 तो बनाए ही बनाए, इससे कम नहीं बनाए। किसी में हो सकता है कम भी बनाए और किसी में ज्यादा बनाए हो। तो हर पारी में लगभग जो है ना कितने बनाए हमारे 51, औसत तो वही होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 51। अच्छा, कुल रन कितने बनाए हैं उसने, अभी तक बनाए हैं उसने, तो 11 कम 11, एक बचा, और 11 पंजे 55, और 55 और एक होता है 56। उसने रन अभी तक बनाए हैं 561, 561 उसने अभी तक रन बनाए हैं। अब आगे देखो, अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए, औसत कितना था 51, औसत का 2 रन बढ़ाना है ना, तो औसत का कितना रन बढ़ाना है, 2 रन, औसत का 2 रन। तो 51 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 53। अच्छा, 11 पारी हो जाएंगी ना। अब अच्छा, 11 पारी के बाद में जो 12वीं पारी में जाएगा ना, कितनी पारी में, 12वीं पारी में लिखा है ना यहाँ पर देखो, तो 11 तो पारी हो गई टोटल। अब कौन सी पारी हो जाएंगी 11 नंबर के बाद में, 12वीं पारी आएगी। तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा हमें यहाँ, 12 से, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर लिख देना है, मैं कर दूं मल्टीप्लाई, 12 3 36, 36 के 6, हासिल मिल गया हमको 3, और 12 पंजे 60, और 60 3 कितना हो गया 63, 60 3 हो गया 63। अब क्या करना, अगर हमको 12वीं पारी का जो है ना चाहिए ना, क्योंकि 12वीं पारी में कितना स्कोर करना चाहिए, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। बड़ी संख्या क्या है हमारी, मतलब कि कितने रनों की आवश्यकता है अगली पारी में, तो लिखेंगे 636, तो हमारा लिखा ही है, तो 636 में से घटा देंगे कितना 561, कितना घटा देंगे 561, घटा देंगे 6 में से 1 गया, कितना बच गया 5, इधर एक हासिल ले लेंगे 13, 13 में से 6 चला गया, कितना बच गया 7, इधर तो बच गया कुछ नहीं। तो कितना, अगली पारी में वो 75 रन बनाए, तो उसका एवरेज जो है ना कितना बढ़ जाए, कितना बढ़ जाएगा 2 रन बढ़ जाएगा। तो कितने रन बनाने चाहिए उससे 12वीं पारी में, तो 12वीं पारी में उसे बनाने पड़ेंगे 75 रन। इस प्रकार से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सामने एक और ले लिया है, देखा इसको भी पढ़ेंगे। बता रहा है कि 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। टोटल 5 विद्यार्थी हैं, उन्होंने जो है ना औसत कितना है कि 55 अंक प्राप्त किए हैं। उक्त 5 में से टोटल 5 हैं, तो 3 विद्यार्थियों का औसत कितना है, उनमें से 3 विद्यार्थियों ने इतने इतने अंक प्राप्त किए हैं। तो अन्य 2 का औसत क्या होगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या। अच्छा, अभी हमने बताया था अगर आपको संख्या मिल जाए और औसत मिल जाए, फटाक से उनके जो है ना मल्टीप्लाई हमको कर देना है। तो टोटल हमारे विद्यार्थी कितने हैं 5, और जो है ना यहाँ पर उनका औसत कितना है 55। तो 5 विद्यार्थियों का योग कितना आ जाएगा, 5 विद्यार्थियों ने आखिर योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर। 5 पंजे होता है 25, 2 मिला 55 25, और 25 तो होता है 27। अब योग किया हमारा कितना आ गया, ये 5 का है, ये 5 विद्यार्थियों का औसत 55 है, तो योग कितना आ गया 275 आ गया। अब क्या करें, 5 में से 3 विद्यार्थियों का औसत, अब यहाँ पर संख्या कितनी है 3, और औसत कितना है 3 का 65 है, तो 3 का योग निकाल लेंगे, किनका
3 का योग कितना आएगा, औसत कितना है 65, तो हम भी लिख देंगे 65। मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15, 15 के 5, हासिल मिला 1, 3 छक्का 18 और 1 19। अब बताओ 5 लोगों का योग है 275, 3 लोगों का है 9 मतलब 195। अगर 2 लोगों का निकालना होगा क्या होगा, 5 में से 3 घटा देंगे तभी तो 2 लोगों का योग प्राप्त हो जाएगा हमें। और दो लोगों का औसत पूछा है तो हम यहाँ पर पहले योग निकालेंगे फिर औसत निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये क्योंकि ये तो योग आया है ना, तो 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 संख्याओं का। अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, सबसे पहले औसत निकालें। औसत हमको दिया नहीं गया तो हम किसको मान लेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे, बराबर में हो जाएगा हमारा कितना, घटा देंगे। 5 में से 5 गया, आ गया 0, 9। अब यहाँ से घटाएंगे, एक हाथ से ले लेंगे, हो जाएगा 17, 17 में से 9 चले गए, बच गया हमारा 8। टोटली हमारा तो 8 ही बच गया ना, कितना बच गया 8, 17। सही तो है ना, हाँ ठीक। 75 में से मतलब 275 में से 95 चले गए, 100, कितना बच गया हमारा 80। अब ये क्या है, दो संख्याओं का, हमने मान लिया कि दो संख्या है, उनका औसत x है और उनका योग कितना है 80 है। अगर हमको संख्या चाहिए ना उन दो संख्याओं का औसत, ये क्या है औसत है, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू हमको फाइंड करना, ये हो जाएगा 80/2, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारा 40। तो इन दो संख्याओं का औसत जो कितना आ गया ना, औसत आ गया हमारा 40, और यही हमसे पूछा था। इतनी सरल तरीके से जो है ना हमको जवाब दे देना है। आई होप जो है ना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी जो है ना जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत दिया गया हमको कि 30 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। पहला वाला टाइप जो हमने किया था, क्या कर देना है, 3 संख्याओं का योग है तो 3 संख्या का योग निकालेंगे, आएगा छेती हमारा 180 आ जाएगा। फिर क्या कर देना है, इनको जोड़ लेना है और इनको जोड़ करके हमको 180 में से घटा देना, और इस प्रकार से हमको तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये क्वेश्चन से दे रहे हैं आपको HW के लिए जो है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और वीडियो कैसे लगी जो है ना आप लोग बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक्स जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप में हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।